वेलकम स्टूडेंट फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट सीए सीपीटी कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर यूनिट 1 करना है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग अलग है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग अलग है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग पे इंट्रोडक्शन वीडियो बना आई बटन में चेक करें। आज करेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट। बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज टू डिटरमाइन, क्या ढूंढना है, ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना है या तो ग्रॉस लॉस। इट प्राइमरली रिकॉर्ड द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स along with the associated cost like डायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट परचेज, डायरेक्ट सेल्स लिखते हैं और जो कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस है अपने कंपनी का उसको रिलेट करते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट में दो चीजें हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इसको जहन में रखें। ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट, और इसका रिवर्स कर देंगे तो ग्रॉस लॉस। फॉर अ ट्रेडिंग फर्म द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैन बी ascertained by adjusting the cost of goods still on hand at the end, यानी closing stock of the year against the purchase. It is done as follows. तो किस तरह ढूंढना है वो फॉर्मेट इसको याद रखें। ओपनिंग स्टॉक से ऐड परचेज करेंगे नेट, यानी परचेज रिटर्न माइनस करके, देन डायरेक्ट एक्सपेंस भी ऐड करेंगे, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिव द क्लोजिंग स्टॉक। ये एक फॉर्मेट है, बीच में काम आएगा, इसको जहन में रखें। फिर ग्रॉस प्रॉफिट इज यूजुअली ascertained बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, लेस परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। देन योर डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस में फ्रेट है, कस्टम है, वेजेस है, गैस, फैक्ट्री, रॉयल्टी। ऑन क्रेडिट साइड सेल्स रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपका क्रेडिट बढ़ा है तो इट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर डेबिट बढ़ा है इट विल बी अ ग्रॉस लॉस। तो ये एक सिंपल फॉर्मेट है, इसको और डीपली पढ़ते हैं क्या है इसका फॉर्मेट। डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इंक्लूड एक्टिविटीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस। और क्रेडिट साइड में गुड्स गोज आउट फ्रॉम द कंपनी। तो पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट ओपनिंग स्टॉक है, परचेज से रिटर्न माइनस करते हैं हम लोग। देन योर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बहुत सारे ना भी नाम पड़े, फ्रेट है, मोटिव पावर है, वेजेस है, कोल, गैस है, रॉयल्टीज है, फैक्ट्री एक्सपेंस है। देन ऑन क्रेडिट साइड फिर सेल्स है, सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, इसके नाम याद रखें, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। फिर इसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक वगैरह आता है और भी गुड्स के डिटेल आएंगे, लाइक गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, दिस इज योर ड्राइंग। देन गुड लॉस बाय थेफ्ट और स्टोलन, या गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। Then your total, and if it is a credit is heavier, then your answer is gross profit. If debit is heavier, then your answer is gross loss. तो ये चीज को समझना है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। अब इसी थियरी बेस पे, स्पेसिमेन बेस पे एक सैंपल सम कर लेते। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है जयश्री ट्रेडर का। आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, आपके बैलेंस डिटेल यहाँ पे है, डेबिट है, क्रेडिट है, इसको जहन में रखें। जैसे ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, परचेज है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न आपको इससे माइनस करना है, सेल्स रिटर्न से माइनस करेंगे, इट विल अपीयर ऑन क्रेडिट साइड। देन वेजेस योर एक्सपेंस डेबिट, कैरेज इनवर्ड डेबिट, रॉयल्टी डेबिट। देन इन एडजस्टमेंट दे आर गिवन एज ए क्लोजिंग स्टॉक, जो कि आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो इसका फॉर्मेट आपको एज इट इज रखना है। डेबिट वाली एंट्री डेबिट में डालेंगे, क्रेडिट वाली एंट्री क्रेडिट में डालेंगे। जैसे अभी हमको बताया था मैंने, ओपनिंग स्टॉक 41,000 आप डेबिट में लिख रहे हैं, फॉर्मेट में, ये हमेशा है, कंपल्सरी हर सब में रहते हैं, तो इसको आप पहले से लिख के रखें। देन नेक्स्ट इज अ परचेज 59,000,
और इस परचेज से आपको परचेज रिटर्न माइनस करने का और फिर बाहर लिखने का 52,000. दिस इनर कॉलम इज कंसिडर्ड एज अ वर्किंग नोट. हमारा मेन जो है वो आउटर कॉलम की एंट्री है. फिर उसके बाद आपके पास सेल्स रिटर्न है. पहले सेल्स लिखेंगे 1,03,000 इनर कॉलम बिकॉज वी हैव टू डिडक्ट 1,600 एज अ सेल्स रिटर्न. देन आउटर कॉलम में लिख लें 1,14,000. नाउ द वेजेस डेबिट है तो आप डेबिट में लिखोगे. इट्स अ फैक्ट्री एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस. देन योर कैरेज इनवर्ड अगेन 1,000 रुपीज ऑन डेबिट साइड. इट्स रिलेट विद द कंपनी फैक्ट्री एक्सपेंस में रिलेट करता है इसलिए ट्रेडिंग. Sometime it will be given as a carriage outward. It relate with the selling and distribution expense. Then it will be appearing in your P&L account, profit and loss account. फिलहाल कैरेज इनवर्ड डेबिट, रॉयल्टी भी डेबिट में जाएगा, फैक्ट्री से रिलेट करता है. फिर लास्ट में बच गया हमारा ये एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड में लिखेंगे. नाउ वी हैव टू क्लोज द ट्रेडिंग अकाउंट. वापस से बोला आउटर कॉलम ही कंसिडर होगा. तो टेक द टोटल ऑफ क्रेडिट and the total of debit. So your credit is 1,41,400. तो इसको रफ में लिख लेते हैं 1,41,400 the total of credit. Now the total of debit. तो इनको भी प्लस करें 5, 4, 9, 92, 93, 96, 1,01,400. इसको भी लिख लेते हैं. अब डेबिट और क्रेडिट को आपको क्या करना होता है, माइनस. द बैलेंस इज 40,000. अब ये एक लेजरी फॉर्म है तो सबसे पहले जो बड़ा टोटल है हम दोनों साइड लिखेंगे 1,41,000 ऑन बोथ द साइड. अब ये जो बैलेंस है, बैलेंस ऑलवेज अपीयर ऑन लोअर साइड. सो आपका डेबिट छोटा है, 1,00,000 है, ये 1,40,000 है, तो ऑब्वियसली डेबिट इज लोअर. सो दिस डिफरेंस विल अपीयर ऑन डेबिट साइड एज एनेबलिंग क्रॉस प्रॉफिट. तो इसको हमने लेबल करना, याद रखें, ग्रॉस प्रॉफिट. अगर यही फंडा क्रेडिट में होता, आपका डेबिट बड़ा होता, आपका क्रेडिट छोटा होता, तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते बाय ग्रॉस लॉस. और ग्रॉस प्रॉफिट हो या ग्रॉस लॉस हो, आपको ट्रांसफर करना है नेक्स्ट अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो इस तरह से आपको मैंने लेजर फॉर्म बताया मैंने आपको. कभी कभी इसके जर्नल फॉर्म भी आते हैं. तो जर्नल फॉर्म कैसे करेंगे इसको समझें. बेसिकली क्लोजिंग एंट्री जो ट्रेडिंग अकाउंट की है, तो पहला ओपनिंग स्टॉक हम लोग कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड. तो ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री. फिर हम डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक के नीचे लिखते हैं परचेज. फिर परचेज के नीचे जो भी एक्सपेंस आता है जैसे वेजेस था, फ्रेट वगैरह है, तो ये आपको जर्नल फॉर्म में भी बता रहा हूं मैं. अगर जर्नल फॉर्म हो तो इस तरह लिखेंगे. फिर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में हमने क्या क्या लिखा था, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक. क्रेडिट साइड भी लिख लेते हैं, सेल्स लिखा था हमने, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखा था हमने. किसके, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. जब आप ये दोनों एंट्रियां पास कर ले तो फिर हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं. तो क्लोज करने के बाद हमें या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है तो ग्रॉस लॉस मिलता है. So at this stage trading account will reveal the gross profit or gross loss जो भी हो. तो उसकी जेनेटिक इस तरह बनाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो P&L में जाएगा. तो जेनेटिक क्या फॉर्म होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, अभी बताया मैंने, अपन डेबिट साइड लिखते हैं. और फिर ये जाएगा P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड. सेम वे ग्रॉस प्रॉफिट है तो ये एंट्री, और अगर ग्रॉस लॉस है तो एंट्री रिवर्स कर देना, P&L अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. So this way your journal entry will appear. अगर है तो इसको याद रखें, journal entry भी बहुत यूजफुल होती है हमारे लिए. तो आज हमने एक सैंपल सम भी किया और journal entry फॉर्म भी बताया मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट में, और एक आध सम और करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का. तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. गॉड ब्लेस यू.